नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के में दिया गया है और इसके अंदर दोस्तों 1990 में जो 65 अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके लिए संरक्षण प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा का अधिकार देना। इसके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई इन उद्देश्यों के द्वारा। इसमें यह भी कहा गया कि इसके लिए एक मंत्रालय होगा जो जनजातीय कल्याण मंत्रालय, जिसके द्वारा इनकी रक्षा की जाएगी, इनको सुरक्षा दी जाएगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी इनको सुरक्षा दी जा सके, इनको संरक्षण दिया जाए। फिर दोस्तों जो 2003 में 89 जो अमेंडमेंट हुआ दोस्तों, उसके अंदर जो संशोधन लाया गया तो इसकी पूरी तरीके से स्थापना की गई, क्योंकि दोस्तों पहले जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग था वो पहले एक था, उसको विभाजन हुआ इसके द्वारा। जो 89 अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा जो 338 जो आर्टिकल है उसके द्वारा उसमें जब संशोधन हुआ तो उसके अंदर 338A जोड़ा गया, यानी कि क्या उसका भाग दूसरा जोड़ा गया। फिर दोस्तों इसके अंदर बताया गया कि इनके लिए अलग से अधिकार होंगे। फिर दोस्तों इसके अंदर 2004 में भी इसमें जो पूरी तरीके से इसका जब अस्तित्व में आया तो इस आयोग का एक अध्यक्ष होता है दोस्तों और एक उपाध्यक्ष होता है, 3 जो अन्य सदस्य होते हैं। जो नियुक्ति होती है दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब समझते हैं दोस्तों हम इसके कार्य क्या होते हैं। दोस्तों इसके जो कार्य हैं वो अनुसूचित जो जनजाति हैं उसमें संविधान में जो भी इनके लिए सुरक्षा संबंधी विषय दिए गए हैं उन पर निगरानी करना, उनकी जांच करना, कोई भी अन्याय ना हो उनके साथ, इन चीज़ों की जांचें करना इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इनका मूल्यांकन करते हैं। ये जितने भी अधिकार हैं उनको दिए गए हैं हमारे संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनके अधिकारों की जाँच होती है। फिर दोस्तों इसके अंदर जो सामाजिक और आर्थिक विकास है और प्रगति, उनके मामले में इनका मूल्यांकन किया जाता है। इनको प्रगति के जो कि प्रगति के उस पर पहुँचाना है, उसको और ऊंचाई पे ले जाना है इन जातियों को, तो उनका मूल्यांकन होता है। और दोस्तों फिर इनके कार्यों की जो फिर रिपोर्ट हो राष्ट्रपति को जाती है, राष्ट्रपति इसकी जांच करता है और इसके बाद ये सिफारिश कर देता है कि हाँ इनके ठीक है, इनके लिए अधिकार ठीक तरीके से हो रहा है। फिर दोस्तों इनके लिए संरक्षण, कल्याण और जो सामाजिक विकास है उनके लिए मूल्यांकन किया जाता है। फिर दोस्तों इसके ऊपर जांच पड़ताल होती है कि ये ठीक तरीके से कर रहे हैं काम इनका। ये जो दोस्तों आयोग कार्य है पूरा जांच करता है, इसकी पड़ताल करता है, कोई अन्याय तो नहीं हो रहा किसी शेड्यूल कास्ट जो ट्राइब से उसके साथ। फिर दोस्तों इनके जो भी एक्स्ट्रा कार्य हैं वो दोस्तों क्या है कि जैसे हम जानते हैं सभी कि जो अनुसूचित जनजाति हैं वो अधिकतर जंगलों में रहती है, तो दोस्तों जो उनके लिए थोड़ा सा ज़मीन दिया जाए, स्वामित्व का उनका अधिकार होना चाहिए, कुछ उनको ज़मीन देनी चाहिए दोस्तों कि वहाँ पर उनको वो रह सकें। उनके लिए सुविधा होनी चाहिए, खनिज, जल इत्यादि जो भी सामान है उनको देना चाहिए। उनकी आजीविका के लिए नए नए रणनीति के काम बना दिए जाए, उनको खाने के लिए, मतलब उनको विकास हो सके, उनके आर्थिक विकास हो सके, उनके लिए विकास परियोजना है उनके द्वारा जारी की जानी चाहिए। उनके लिए जो भूमि है हम देखते हैं दोस्तों कि उनसे भूमि छीन ली जाती है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, तो उनको भूमि का अधिकार देना, उनको पुनर्वास करवाना। फिर दोस्तों उसके साथ सामाजिक जो वानिकी जो सहयोग है उसमें संबंधी उनके उपाय करना। जो आपने सुना होगा पैसा अधिनियम लाया गया था 1996 में, उसके द्वारा क्या था दोस्तों, जो संविधान के 244 अनुच्छेद के भाग ए जो उसका ए पार्ट है उसमें दिया गया है दोस्तों, उनके अधिकार दिए गए हैं कि किस तरीके से उनको सुविधा होनी चाहिए, उनको विकास करवाएं। और जो भी दोस्तों जो इसमें जनजाति उन पर झूम खेती का प्रचलन जो होता है ना उसको ख़त्म करना और उनको पर्यावरण से जो अपर्दन होने से रोकना, उनको अधिकार देना, इस तरीके के दोस्तों उनको अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों पहले घुमंतु के जो कृषि होती थी ना उसको पे रोक लगाया गया, इससे मृदा का अपर्दन हो रहा था, मिट्टी नष्ट हो रही थी। दोस्तों हम आयोग के प्रतिवेदन के बारे में हम पहले भी उसमें जो बैकवर्ड क्लासेस थी उसके बारे में हमने समझा था कि जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को जाती है, उस पर राष्ट्रपति जांच पड़ताल करता है, फिर वो संसद में दोनों सदनों में उसके समक्ष दी जाती है। फिर कोई भी दोस्तों उसकी कार्यवाही की जाती है उसकी कि वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और यदि किसी भाग पर उसको
कोई भी संबंधित कोई भी कार्य जानकारी है फिर उसके राज्यपाल को भेजी जाएगी। यदि कोई भी जैसे विकास नहीं होगा तो उस राज्यपाल से पूछा जाएगा ना दोस्तों, उसी के द्वारा सिफारिश की जाएगी कि यहाँ पे ठीक तरह से हुआ है, विकास नहीं हुआ, जो अनुसूचित जनजाति उनके लिए अधिकार दिए हैं कि नहीं दिए गए हैं। और कोई भी दोस्तों जो रिपोर्ट है वो किसी भी जैसे किसी भी राज्य की सरकार से संबंध है तो राज्यपाल के पास जाएगी, फिर वो विधानमंडल में उसको समक्ष करेगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति ने संसद में समक्ष किया था, उस सामने रखी वो रिपोर्ट, उस पर सिफारिश की जाएगी। फिर उनको जो भी स्पष्ट किया जाएगा, यानी कि जो भी वहाँ पर अधिकार देंगे किस तरीके के हैं, इस तरीके दोस्तों इनकी जांच पड़ताल होके फिर इसका पूरा पता जाएगा कि किस तरीके से इनके जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं और इसमें किस तरीके से सुधार करने चाहिए और कितना विकास करना चाहिए जो अनुसूचित जनजाति हैं। अब दोस्तों हमारा आखिरी टॉपिक है आयोग की शक्तियाँ क्या होती है। दोस्तों आयोग की शक्तियाँ जैसे हमने बैकवर्ड क्लासेस में पढ़ा था, इसकी भी वही सेम टू सेम शक्तियाँ हैं, जो कि जैसे किसी व्यक्ति को परीक्षा ले सकती है उस पर, यानी कि कोई व्यक्ति जैसे अधिकार हैं उनके बारे में सबको जांच पड़ताल करेगी, किस तरीके से उनको अधिकार दिया है, उनकी परीक्षा करेगी और समन करेगी, या फिर किसी भी दस्तावेज को प्रकट या पेश करने की उसकी ताकत है दोस्तों। ये फ्री जैसे न्यायालय में हो गया, किसी भी कोर्ट में, वहाँ से भी अभिलेख प्राप्त कर सकते दोस्तों। इसकी इतनी पावर है कि किस किस को अधिकार दिए जा रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों ये कमीशन भी बना सकती है अपना, और जो भी राष्ट्रपति ने नियम बनाए हैं उन पर परामर्श भी कर सकती है। नीतिगत जो विषय हैं उनके लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, कि उनके लिए ठीक नीतियाँ बनाई गई हैं कि नहीं बनाएंगे, उन पर ही विचार कर सकती है, उस पर परामर्श कर सकती है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक समझा ये अनुसूचित जनजातियों के बारे में। तो दोस्तों हमने यहाँ तक समझा बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।